करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और आपको विदित है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आप विदित नहीं तो आपको बता दें, हम आपके लिए MP आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं बेहतर तरीके से, वो भी पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से। अगर आपको बता दें, अगर आप पिछले ईयर के प्रश्न देखते तो आप याद रखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले ईयर 2023 भर्ती में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, और उसी का पैटर्न फॉलो होगा। 2025 जुलाई से स्टार्ट होगा एग्जाम, वहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर होता है जो प्रश्न बनाने वाला होता है वो पिछले ईयर के प्रश्न अवश्य देखता है, तो पिछले साल के प्रश्नों को अवश्य देखिएगा। जो हम आपको बता दें, MP आबकारी आरक्षक PY की कक्षा में 25-26 के प्लेलिस्ट डाला है, जहाँ पर मैथ्स की वीडियो, रीजनिंग का, GK GS का, साइंस का, चारों पोर्शन अलग अलग कवर हो रहे हैं। ऑलरेडी हम प्रयास कर रहे हैं कवर कराने का, आप देखना चाहते हो जाकर देख सकते हो, विजिट कीजिएगा। सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी है, 100% बोलते हैं आपको इसी प्रकार के पैटर्न फॉलो कर, उसी प्रकार के मैथ्स का, रीजनिंग का टॉपिक का प्रश्न आएगा, ठीक है। और रही बात यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दें, अभी हमने 20 फरवरी के शिफ्ट नंबर पहला दूसरा कवर करा चुके, तीसरा हमने कवर कराया है। मैथ्स का हो चुका, रीजनिंग हो चुका, GK GS साइंस पूरे हो चुके हैं। और GK GS की बात करें तो 20 तारीख का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट दोनों कवर हो चुका है, और 21 तारीख का पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट दोनों GK GS साइंस कवर हो चुके हैं। और रही बात 21 फरवरी का शिफ्ट नंबर तीसरे का, हमने GK GS का 20 प्रश्न कवर करा दिया है, 15 प्रश्न अब इस वीडियो के माध्यम से कवर होने वाला है, समझे। आपको पता ही होगा कि 35 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 20 प्रश्न आपको GK GS के रहेंगे और 15 प्रश्न आपका साइंस रहेगा। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से साइंस कवर होगा, लास्ट तक देखिएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, आपके पास दिमाग आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक्स आते हैं। इस प्रकार से आपको 21 प्रश्न लगा के 35 तक प्रश्न आपको साइंस में मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न दिखाते हैं आपको, 21 प्रश्न देख पा रहा होंगे। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की SI इकाई है। याद रखिएगा, इकाई मात्रक SI पद्धति में आपको पूरा जितने भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनने वाला है, हर भर्ती परीक्षाओं में जैसे बैंक, रेलवे सभी में काम देगा। हम आपको बता दें, न्यूटन मीटर की बात कर रहा है, किसकी इकाई है बोल रहा है, भौतिक राशि। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला आप देख पा रहे होंगे त्वरण, नेक्स्ट शक्ति है, ठीक है। अगला देखेंगे आप लोग क्या बल है, और आपका टॉर्क है। अभी टॉर्क क्या होता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आंसर इसी को माना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर बताएंगे। बल का न्यूटन होता है भाई, है कि नहीं, शक्ति का वाट होता है। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर बताइएगा, हम आपको कमेंट करके, आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। होमवर्क याद रखिए, पहला ही प्रश्न आपको होमवर्क दे रहे हैं, अगर आप शुरुआत करोगे देखोगे तो होमवर्क बताओगे, वरना लास्ट में तो आप देखते भी नहीं हो माना जाए और होमवर्क नहीं बताते हो। चलिए, तो हम आपको बता चुके हैं कि SI मात्रक का प्रश्न अवश्य आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 22 आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। आप जानते होंगे इन्वायरमेंटल की बात हो रहा है। इस प्रकार से आप देखिएगा, इन्वायरमेंटल से प्रश्न अवश्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन आप एक बार होंगे, पहला पृथ्वी है, नेक्स्ट रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, फिर आपका सौर ऊर्जा है, फिर आपका आंतरिक ऊर्जा है। अब हमें कहना ये चाह रहा है कि अंतिम स्रोत है, मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, आपको पता इन्वायरमेंटल सिस्टम है कि नहीं, इसकी बात कर रहा है आपको, है कि नहीं, सॉरी इकोलॉजी जिसे बोलते, सॉरी इकोसिस्टम कहा जाता है कि नहीं। तो इकोसिस्टम होता है इसका अंतिम ऊर्जा स्रोत, याद रखेंगे। वो आपका रहेगा भाई सूर्य का प्रकाश, है कि नहीं, सूर्य का ऊर्जा या सूर्य का प्रकाश ही आपका आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आप देख पाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो। ऑप्शन पहला है आपका पृथ्वी है, रासायनिक विक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, सौर ऊर्जा आपका आंतरिक ऊर्जा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देख ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हमें कह रहा है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, जी बताओ। आपको बता दें, बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलते हैं। अब जल में घुलते हैं तो जो वसा में नहीं घुलेंगे, और जो जल में घुलेगा वो बॉडी में संग्रहित भी नहीं रहेगा, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आप जो प्रश्न पूछ रहा है वो हमें कह रहा है, देखिएगा कि कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है। अब नहीं है तो आपका ऑप्शन बी होगा, जहां पर विटामिन बी के बारे में हमें कहा है कि नहीं। चलिएगा, अगला देखेंगे आप लोग प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अगला ऑप्शन देखेंगे आप, यहाँ पर ऑप्शन आपको देकर रखा, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन आपके पास डी देकर रखा, विटामिन के है। तो बी और सी को छोड़कर सभी वसा में घुलनशील होते, याद रखेंगे। और जो वो जल में घुलेगा वो संग्रहित भी नहीं रहेगा, याद रखिएगा, समझे। अगला 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है, आदिम सूप की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी। याद रख, होल्डेन, ठीक है। होल्डेन ने आदिम सूप की
अवधारणा या थ्योरी को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, प्रश्न क्रमांक 25 है कि मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। और मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन होता है, याद रखें, इसके लिए जिम्मेदार की बात करो आपका आएगा ऑप्शन बी कवक। ठीक है, कवक जिसे हम क्या बोलते हैं आप पता होगा, फंजाई। ठीक है, फंजाई, फफूंद या कवक कहो, बात एक है। तो जो मूंगफली होता है आपको पता है, मूंगफली का जो एफ्लाटॉक्सिन होता है इसके उत्पादन के लिए कौन आवश्यक है, जिम्मेदार है कवक। इस प्रकार से आप प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न आप देखें, ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, विषाणु, कवक, जीवाणु, निमेटोड है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे 26 नंबर, देखिएगा हमें प्रश्न बता रहा है, आइडिया लगा लीजिएगा कि इस प्रकार के टॉपिक का प्रश्न या इस प्रकार का पैटर्न या इस प्रकार से आंतरिक रूप से प्रश्न पूछ सकता है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का संक्षिप्त IUPAC नाम क्या होगा। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन हमें दे के रखा है, ऑप्शन नंबर ABCD। तो यहाँ पर सी को राइट माना और आंसर सी ही राइट याद रखिएगा, वो रहेगा आपका ब्यूट 1 इन। ठीक है, ये ब्यूटाइन जिसे कह सकते हैं आप लोग, क्या बोल सकते हो, ब्यूटाइन, समझे। चल ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। और ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, ब्यूट 1 इन इसका संक्षिप्त नाम होता है। तो IUPAC नाम भी पूछेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और 25 नंबर आपको ग्रुप डी में पूछने वाला, तो यहाँ की तैयारी याद रखिएगा, ग्रुप डी में भी काम देगी। तो हम आपको बता दें, NTPC और ग्रुप डी के लिए भी हमने पिछली ईयर के प्रश्नों को 70-80 वीडियो बना चुके हैं। अभी इसका थोड़ा स्टॉप चल रहा है क्योंकि आबकारी के प्रश्न कवर करा रहे हैं और ऑफलाइन क्लास भी रहता है जिसका समय नहीं मिल पाता, तो आबकारी की तैयारी चल रही थी। NTPC ग्रुप डी का भी स्टॉप है जिसमें हम 70-80 वीडियो बना चुके हैं। जहाँ पर आप देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी, वहाँ पर आपको डाला है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, मैथ्स जीके पूरा मिलेगा, है कि नहीं। अगला 27 प्रश्न कहता है, लंबी श्रृंखला वाली यौगिक बनाने के लिए समान अणुओं के बीच स्वयं संबंध के गुण को कहा जाना जाता है। मतलब लंबी श्रृंखला वाली यौगिक बनाने के लिए समान परमाणुओं के बीच जो स्व संबंध होता है उसको हम श्रृंखलन कहते हैं। मतलब आपस में चेन बनाना, उनमें गुण पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रृंखला याद रखें। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्रृंखला। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से भाई, श्रृंखलन है, आइसोमेराइजेशन है, सुपरपोजिशन है, हैलोजन है। ऑप्शन ए आप राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 28 नंबर का, और अगर आपको ब्लर दिखाई दे तो आप लोग जूम कर लीजिएगा, या तो आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो PDF होता है इसमें जो लेटर होते हैं आपको अंग्रेजी या हिंदी में बहुत छोटे करके दिया है। चलिए अगला आप देख पाएंगे प्रश्न यहाँ पर, एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। अब देखो, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त भी किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इस ऊर्जा लगती है, उसको हम आयनीकरण क्षमता कहते हैं या आयनिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, आयनीकरण ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा को हम आयनीकरण ऊर्जा या आयनीकरण क्षमता कहते हैं। ऑप्शन अगला देख पाएंगे आप लोग, वैद्युतीकरणात्मक सक्रिय ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो ऑप्शन आपको पहले राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखेंगे आप लोग 29 देख पा रहे होंगे, निम्न में से किसकी शक्ति सबसे कम है। मतलब आपको बंध दे के रखा है और बोल रहा कौन सा बॉन्ड या बंध सबसे कमजोर होता है। तो आज रखा ऑप्शन पहला आपके पास आयनिक बंधन है, धात्विक बंधन है, सहसंयोजक बंध है, आपका रहेगा वैन डेर वाल बंध। आत्मा जो वैन डेर वाल बंध होता है सबसे मजबूत नहीं होता, सबसे कम मजबूत होता है, कम मजबूत, जल्दी टूट जाता है। ठीक है, कमजोर बंध होता है वैन डेर वाल। इस प्रकार से बंधन का प्रश्न हम पिछले शिफ्ट में पूछा है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, हम 20 फरवरी के पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट कवर करा दिया जीके साइंस। उसी प्रकार 21 फरवरी के पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट कवर होगा, जी तीसरा शिफ्ट चल रहा है। तो एक दिन में 3 शिफ्ट हुए, तो समय की बात करें तो हर शिफ्ट को हम कवर करेंगे एक दिन में 3 शिफ्ट। तो हुआ था पेपर, तो हर शिफ्ट को हम एक एक दिन बाद जीके जिस ग्रुप में कवर करेंगे। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है, स्टॉकहोम समझौता किससे संबंधित है। याद रखेंगे, स्टॉकहोम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बात करें तो स्टॉकहोम ध्यान रखेंगे जो पर्यावरण या इन्वायरमेंटल से संबंधित समझौता हुआ था, भारत ने किया था, समझे। अगर देखेंगे आप इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा, अगर देख पाएंगे 31 नंबर का, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र। देखिएगा उत्तर प्रदेश की बस बात कर रहा है। इस प्रकार से हमें पर्यावरण संबंधित प्रश्न, परिस्थिति तंत्र प्रश्न और बंधन संबंधित प्रश्न और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या परमाणु संबंधित प्रश्न पूछ रहा है।
तो अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र, याद रखें सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के एक जिला सोनभद्र, यहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। ऐसा सिंगल राज्य का प्रश्न पूछ रहा है। 32 प्रश्न आप देखेंगे, झूम की खेती को इस नाम से भी जाना जाता है, स्थानांतरण खेती, शिफ्टिंग, है कि नहीं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब होता है जो जंगल आपके पास था, जंगल को लोगों ने काटा, वहाँ जला दिया, वहीं खेती कर लिए, 1 साल किए, फिर चले गए और कहीं पर, फिर वहाँ जंगल काटे, फिर खेती करे, फिर और कहीं चले गए, इसलिए इसको स्थानांतरण खेती या झूम खेती कहते हैं। समझे, हर क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम जाना जाता है। तो अधिकांश हम सीधी बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान में बार बार स्थान बदलकर खेती करना झूम की खेती कहलाता है, और क्षेत्र बाई क्षेत्र अलग अलग नाम चलता है। अगला देखेंगे आप लोग, प्रश्न क्रमांक 33 है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा, याद रखेंगे। तो भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद याद रखेंगे, जो भारतीय मृदा को 8 भागों में विभक्त किया, याद रखें 8 भागों में विभक्त किया है। देखिए कितना शानदार प्रश्न आ रहा है, और इन्हें याद रखें, इन्हें याद भी करते चलिएगा। अभी तक जितने प्रश्न हो चुके हैं मैथ्स के जी के जी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जी के जी और साइंस को याद करते चलें, और साथ में जो टॉपिक का प्रश्न है उसको अलग से आप लोग पढ़ने का कष्ट करें, जिससे आपके पास पूरा दिमाग में बैठ जाए कि इस टॉपिक का प्रश्न अगली बार आए तो बना सकूँ। अगला प्रश्न आप देखेंगे 34 आप देखना चाहेंगे। चलिए 34 प्रश्न की बात करें, आधे पत्ते वाले प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। मतलब आधे पत्ते वाले प्रयोग में बात हो रहा है, आधे पत्ते वाले प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है। देखिएगा ऑप्शन आप देख रखा है, KOH, फिर NaCl है, फिर आपके पास MgCl है, फिर आपके पास NOH। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन पहला आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है भाई, थोड़ा सा हार्डली प्रश्न भी याद रखिएगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, मतलब वन लाइनर प्रश्न नहीं पूछ रहा है, थोड़ा अलग से पूछ रहा है माना जाए कि थोड़ा थोड़ा, कुछ प्रश्न ऐसे जो सिस्टमेटिक पूछा है, बाकी अलग पूछ रहा है। 35 प्रश्न, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का या इस पार्ट का, क्रॉज शरीर रचना खाली स्थान प्रकट होते हैं। क्रॉज शरीर रचना की बात करें, ऑप्शन आप एक बार, जड़, तना, पत्ती, आपका सी हो जाएगा पत्ती। जो क्रॉज शरीर रचना है, या आपके लीफ मतलब पत्ती में प्रकट होते हैं। तो देख थोड़ा सा मुझे तो हार्ड ही लगा, कह सकते हैं आप लोग खुद भी कह सकते हो भाई, लेकिन आबकारी आरक्षक का तो भली है, लेकिन आपको मैथ्स का ध्यान रखें, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ लीजिए हमारे साथ, रीजनिंग पढ़ें, जीके जैसे पढ़ें और साइंस पढ़ें। मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल सही तरीके से समझा के बता रहे हैं, जाके देखिएगा, और जीके जैसे आपको दिखा रहे हैं और आंसर ला के बता रहे हैं। और रही बात, आपको इंगित होनी चाहिए या आपको सूचना मिलनी चाहिए, आपकी आईडी लगनी चाहिए, यार इस प्रकार से प्रश्न 23 में पूछा था, 24 में भी यही पैटर्न फॉलो करेगा, लिख के रख लीजिएगा, 100% गारंटी दे के बोलते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगर आप नहीं देखोगे तो पछताना होगा बाद में कि यार उस समय हमें पढ़ा रहे थे, या इस प्रकार के प्रश्नों को देखना था पिछले साल के, जिससे आपकी तैयारी बेटर हो सकती थी। तो आप भी देखें, आपके साथियों को दिखाएं, जिससे आप भी पढ़ सके, वो भी पढ़ सके। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जिम्मेदारी आपको पढ़ाने की। अभी आपका 2 महीने बचे पूरा, जून जुलाई सॉरी अप्रैल मई जून, 2 महीने में हम नैया पार करवा सकते हैं आपकी, बस आप तैयारी करते हो हमारे साथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो लोग भी देख सकें जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं है, जानकारी नहीं, पढ़ना कहाँ से, किस प्रकार प्रश्न आते हैं, हल कैसे करना पड़ता है। और पिछले ईयर के प्रश्न याद रखें, आपको 80-90% सहयोग करने वाले हैं आपकी तैयारी को अच्छा करने में, समझ गए। अगर आप पिछले ईयर प्रश्न नहीं लगाती हो तो देख लीजिएगा और लगा के देखिएगा, फिर बोलिएगा कि आप तैयारी है या नहीं है, तो फिर आपको लगेगा नहीं यार मेरा तैयारी जैसा वैसा नहीं है, देश की भर्ती जैसा, तो तैयारी तो करना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते रहें, पढ़ते रहें हम आपके साथ।